हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आया है। उनके थ्रू आउट ये कहा गया है कि 1 महीने में कोरोना समाप्त हो सकता है भारत के अंतर्गत। वहीं गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्रियों के द्वारा लॉकडाउन को 3 मई से और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, और कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाया भी है। साथ ही साथ गाइस PCS 2020 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर क्रिटिकलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे जा रहे हैं और यहाँ पे इस तरह से 21 जून को जो आपका ये एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है वो होने के आसार कम नज़र आ रहे हैं। वहीं गाइस और भी डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे लॉकडाउन 3 मई के बाद भी कई राज्यों में बढ़ने के चांसेस हैं, और जहाँ पे स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हैं वहाँ गाइस आप मान के चलिए कि 3 मई के बाद भी आपको लॉकडाउन दिखेगा कि वो आगे एक्सटेंड किया जाता है। गाइस यहाँ पे डिटेल्स इससे रिलेटेड दी गई हैं। हॉट स्पॉट तक ही पाबंदी हो, ये कर्नाटक का कहना है। दिल्ली में 16 तक ये लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। तो गाइस यहाँ पे स्थितियों को देखते हुए राज्य के अंतर्गत ये लॉकडाउन और बढ़ाए जाने की संभावना बिल्कुल से बन रही है। वहीं गाइस यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो कि अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स है, उसको लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पे कहा है कि हालात जो हैं अगर वो सुधर जाते हैं जल्दी से तो त्वरित गति से परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। गाइस यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ है, ख़ास तौर से 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे अभी एग्ज़ाम्स कंप्लीट भी नहीं हो पाए थे और यहाँ पे कोरोना के चलते लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई। गाइस इसी के मद्देनज़र यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने अपनी बातें रखी है कि जैसे ही कोरोना का संकट खत्म होता है ये परीक्षाएं त्वरित गति से कंप्लीट की जाएंगी, ताकि जो नया शैक्षिक सत्र है वो ख़राब ना हो पाए। वहीं गाइस एक नई गाइडलाइन जारी हो रही है, और वो ये है कि जो स्टूडेंट्स NCC लेंगे उनके विषय जो है वो कम किए जाएंगे। गाइस 10वीं में अब 5 और 12वीं में अब 4 विषय ही पढ़ना पड़ेगा। NCC की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड कराएगा। गाइस यहाँ पे NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने से छात्र छात्राओं का रुझान इस ओर बढ़ेगा। बाद में इसे विस्तारित करते हुए अन्य स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है। जिन स्कूलों में पहले से NCC प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है वहाँ आकर अन्य बच्चे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो गाइस इस तरह से ये चीज़ें दी गई हैं, और ये काफ़ी अच्छा है कि NCC को और भी ज़्यादा मन से स्टूडेंट करेंगे जब उनका एक सब्जेक्ट कम किया जाएगा अगर वो NCC में यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये प्रोसेस अगर अपनाया जाता है तो स्टूडेंट्स को ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा और इससे जुड़ेंगे वो, और साथ ही साथ उन्हें अपने ज़्यादा लेंदी कोर्स का बर्डन भी नहीं होगा। वहीं गाइस आपका शैक्षिक सत्र जो है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाता है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के जो इम्पैक्ट है उसको देखते हुए नज़र यही आ रहा है कि आपका जो जुलाई से सत्र स्टार्ट हो जाता है वो आगे एक्सटेंड हो सकता है। और कल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एक पैनल UGC के थ्रू आउट एक पैनल गठित किया गया था, उस पैनल ने सिफारिश यही की है कि जुलाई से जो सत्र शुरू होते हैं कॉलेजेस के उसे सितंबर में शुरू किया जाए। तो गाइस इस तरह से आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग अपना जो सत्र है जुलाई का उसे बचाना चाहता है। गाइस इसका कारण ये है क्योंकि बड़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद ये स्थिति बनी है कि सारे कॉलेजेस का जो एक शैक्षिक सत्र है वो जुलाई से स्टार्ट होने लगा है, और फिर अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिलेगी कि किसी कॉलेज का सत्र किसी और महीने से शुरू हो रहा है और किसी और कॉलेज का किसी और। तो गाइज़ इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सत्र जो है बिल्कुल एक ही समय में सब इस कॉलेजेस का चले, लेकिन गाइज़ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और उच्च शिक्षा विभाग ये अपना सत्र जो है वो बचाना चाहता है कि जुलाई से जो स्थिति सामान्य रूप से चलती है शैक्षिक सत्र की वो नियमित रूप से चले। गाइज़ इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि अभी क्रिटिकलिटीज़ है और कहा नहीं जा सकता कि जुलाई माह से आपका शैक्षिक सत्र शुरू हो सकता है। वहीं गाइज़ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है यूपी PCS का 2020 के अंतर्गत, गाइज़ इसको लेकर डेट तो आ चुकी है। 21 जून को परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन गाइज़ क्रिटिकलिटीज़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 21 जून को जो आपका प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है उस पर संशय बरकरार है। वहीं आयोग में इम्तिहान को लेकर यहाँ पे चल रहा है मंथन, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल होने के चांसेस हैं। ये आसार हैं कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म जो है वो फिलअप होंगे और 200 पदों के लिए 5 लाख या उससे अधिक फॉर्म आवेदित हो सकते हैं। तो गाइस इतने ज़्यादा ये परीक्षा के लिए जो केंद्र हैं उनको बनाना होगा और ऐसी स्थितियों में अभी सामान्य स्थिति नहीं है कि इतने ज़्यादा सेंटर बनाए जा सके, वो भी त्वरित गति से, ताकि 21 जून को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सके। इस तरह से गाइस अभी इसको लेके संशय बरकरार है कि आपका यूपी पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा आपकी 21 जून को होगी या नहीं होगी। वहीं गाइस अब ये क्रिटिकलिटीज़ दूर करने की कोशिश की जा रही है कि स्कूलों में जो 75% हाज़िरी जो है उसको लेकर अब क्रिटिकलिटी नहीं रहेगी कि आपको यहाँ पे 75% यहाँ पे आपको अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। ऐसा कोई हर्डल नहीं होगा और आपके अटेंडेंस को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी जा रही है। तो गाइस सीबीएसई के अंतर्गत ये स्थितियाँ आपको बिल्कुल से देखने को मिलने वाली हैं कि जो आपके लिए 75% का जो एक अटेंडेंस होता है वो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाला है गाइस, जिसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और ये सारी कोशिशें इसलिए की जा रही हैं ताकि इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंतर्गत आपकी पढ़ाई प्रभावित बिल्कुल से ना हो और एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर ना दिया जाए। वहीं गाइस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने ये बिल्कुल से एक बहुत ही आसान्वित बात कही है और उन्होंने कहा है कि महीने भर में कोरोना मुक्त हो जाएगी दुनिया और ये बिल्कुल से हमें नोटिस करना चाहिए। और ये गाइस थोड़ा सा ये स्थिति तभी हो सकती है जब हम थोड़े एक्टिव हों और अपने देश का सपोर्ट करें और जो बातें जो गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए हमें कहा जा रहा है उसे हमें एज़ इट इज़ फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गाइस तभी ऐसा होगा। और एक चीज़ और कि जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो गाइस यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड यही है कि इसे फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कहा जाए, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि गाइस कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए शारीरिक दूरी ज़रूरी है, ना कि सामाजिक दूरी। तो गाइस ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। गाइस यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप बिल्कुल से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे उम्मीद जताई गई है आपके प्राइम मिनिस्टर के थ्रू आउट कि महीने भर में कोरोना मुक्त हो सकती है पूरी दुनिया। तो वहीं गाइस दीक्षा पोर्टल का जो एक एरिया है उसे और ब्रॉड किया गया है और दीक्षा पोर्टल पे पहली क्लास से पीजी तक पढ़ाएंगे। ये पोर्टल से थ्रू आउट जो भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक एकीकृत स्वरूप दिया गया है दीक्षा पोर्टल को, जिसके थ्रू आउट आप सारे जो भी स्टूडेंट हैं सारे कंटेंट पा सकते हैं। वो फर्स्ट टू यहाँ पे सीधे दिया गया है कि ये फर्स्ट टू पीजी तक के लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि एक एकीकृत पोर्टल हो जहाँ पे सभी लाभान्वित हो सकें और ऐसा ही पोर्टल आपका दीक्षा पोर्टल, जिसके थ्रू आउट आप ये लाभ ले सकते हैं। गाइस यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और बिल्कुल से आपको इसका लाभ लेना चाहिए और इसलिए किया भी जा रहा है ताकि आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग अर्थात शारीरिक दूरी को मेंटेन करते हुए आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल से भी नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें। वहीं गाइस यूपी के अंतर्गत जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर क्रिटिकलिटीज़ और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। गाइस लॉकडाउन की वजह से बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड के सभी दाखिले 15 जून से पहले पूरे करके 1 जुलाई से नया शैक्षिक सत्र शुरू कर दिया जाए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। बीएड के दाखिले प्रदेश स्तर पर होते हैं, इसलिए इस अवधि में प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया सत्र देर से शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि सारा कुछ देखते हुए जो क्रिटिकलिटीज़ है बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और साथ ही साथ जुलाई से सत्र शुरू करने की जो कवायद है वो लग रहा है कि अभी पूरी नहीं हो सकती। इस बार डेट जो है वो एक्सटेंड होने के चांसेस बीएड में बिल्कुल से हैं। वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो गाइस वहाँ पे भी क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही हैं और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से ही सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे कि जो भी वैकेंसीज़ है आपकी या तो उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने को लेकर हो या फिर कोर्ट के अंतर्गत अगर मुद्दा चल रहा हो या फिर उसका रिज़ल्ट देने की बात हो, सारा कुछ पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे
फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सारे कार्य करने हैं। इसी वजह से जो किसी भी आयोग हो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम की गई है। 25% से ज़्यादा लोग एक जगह नहीं हो सकते किसी आयोग के अंतर्गत, उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम कर दी गई है। तो गाइज़ इसके मद्देनज़र आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना हो सकता है, क्योंकि गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती की बात करें तो अगर स्थितियाँ सामान्य रही होती तो आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता था, लेकिन गाइज़ फिर भी अभी चांसेस हैं और जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और गाइज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप बिल्कुल से यहाँ पे फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए और अपने को, अपने फैमिली को और सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। और जिस तरह से एक स्टेटमेंट दिया गया आपके प्रधानमंत्री के द्वारा कि आपको अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करना है, तो गाइज़ बिल्कुल से उस मन की बात के अंतर्गत उन्होंने संस्कृति की बात जो कही है उसे भी हमें फॉलो करते हुए चलना है। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।